हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। देखिए, आज का टॉपिक है क्लास 10th की केमिस्ट्री, जो अभी कंटिन्यू चल रही है। और इससे पहले वीडियो में 3 जैसे डाल चुका हूँ। उसमें अम्ल क्षार से जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो भी मैंने करा दिए हैं। और अम्लों के रासायनिक गुण, क्षारों के रासायनिक गुण और लवण से संबंधित जितनी भी रिएक्शन है आपकी, वो हो चुकी हैं। आज जो होने वाला टॉपिक है वो बनाने की विधियां हैं। 3 से 4 आपके सिलेबस में विधियां हैं, जैसे कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। तो आपकी 4 से 5 विधियां हैं, वो आज मैं आपको कराऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और आपके हाई स्कूल के जो परीक्षाओं में एक विधियां आती हैं। तो इस वीडियो का करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से क्या करें एंड तक आपको देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहली जो विधि है वो है कास्टिक सोडा बनाने की विधि, यानी NaOH बनाने की विधि है। क्या बनाने की विधि है? कास्टिक सोडा। कास्टिक कास्टिक सोडा, इसका सूत्र होता है NaOH। ये आपको बनाना है, ठीक है। तो यदि में NaCl की क्रिया NaCl की क्रिया जल के साथ करा दूं, किसके साथ? H2O के साथ। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखिए। यदि मैं आपको समझाने की दृष्टि से मैं H2O को HOH कर लूँ, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। और यहाँ से क्या बच गया? Na। और यहाँ से क्या बच गया? OH। यही क्या है बनाने की आपकी विधि है। बस ऐसे ही आपको क्या करना है, थ्योरी के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं बनाना चाहें तो यहाँ पर 2 चीज़ें और बन जाती हैं, Cl2 प्लस H2। Cl2 प्लस H2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ठीक है। अब क्या करना है, आपको संतुलन करना है इस वाली रिएक्शन को। तो देखो रिएक्शन कैसे करते हैं। यहाँ पर Cl कितने हैं? 2 हैं। तो मैं यहाँ क्या कर दूँ, 2 से क्रिया कर दूँ। अब 2 से यहाँ पर गुणा करने से यहाँ पर इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2Na के हिसाब से हमें 2Na भी करने होंगे, ठीक है। अब देखो Cl2 2 हैं, तो यहाँ पर हाँ 2 हो गए। H कितने और टोटल देखिए, 2H और 2H 4। यहाँ पर 4 करने के लिए 2 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। और आपकी क्या हो गई? रिएक्शन संतुलन हो चुकी है। तो ये है इसकी बनाने की विधि। इसे हम थ्योरी के रूप में कैसे लिखेंगे? जब NaCl को, या ऐसे लिखेंगे, NaCl के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं तो कास्टिक सोडा बनता है। क्या बनता है? कास्टिक सोडा बनता है। आपको इस तरीके से आपको एक थ्योरी टाइप में लिख देना है, ताकि चीज़ें आपको समझ में और अच्छी तरह से आपका पेपर में मन हो। अब इसके बाद इसके उपयोग भी पूछता है, तो मैं यहाँ पर 2 उपयोग लिख देता हूँ इसके। ये तो इसकी विधि है।
यहाँ पर डाल लीजिए विधि। अब यहाँ पर इसके उपयोग भी पूछता है। उपयोग तो यह त्वचा पर फफोले पाड़ देता है। पाड़ देता है। ए पॉइंट हो गया। अब पढ़ेंगे बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या है? इसका उपयोग साबुन बनाने में, साबुन बनाने में, ठीक है। जो आपके साबुन बनते हैं ना, साबुन आपके दो प्रकार से बनते हैं, एक तो कास्टिक सोडा से, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनने वाले जो साबुन होते हैं बहुत ही सॉफ्ट और हैवी क्वालिटी के होते हैं। इससे थोड़े क्षारीय टाइप में होते हैं जो त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पर ये विधि कंप्लीट हो चुकी है। आपके रासायनिक गुण आपके सिलेबस में है नहीं, सिर्फ बनाने की विधि और आपके उपयोग हैं जो मैंने आपको करा दिया है। चलिए अगली विधि पढ़ते हैं। अगली विधि अगली विधि है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि। क्या पढ़ेंगे? ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। इसे समझने की दृष्टि से मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसे OH और OH प्लस Cl2 लिख दिया। अब यहाँ से OH और यहाँ से H क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। अब यहाँ से क्या बच जाएगा? Ca। यहाँ से क्या बच जाएगा? O। और यहाँ क्या बच जाएगा? Cl2। यही है ब्लीचिंग, यही क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। तो हम यहाँ पर इसे आप इस तरीके से कर सकते हैं H2O प्लस CaOCl2। ये थोड़ी हाँ, अब इसे थ्योरी के रूप में कैसे लिखेंगे? CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, या कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो
ब्लीचिंग पाउडर बनता, इसका नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। इसका दूसरा नाम ब्रंजक चूर्ण भी है। क्या है? ब्रंजक चूर्ण। तो पेपर में किसी नाम से भी आ सकता है, दोनों ही नाम लगा दिए हैं। तो ये उसकी विधि कंप्लीट हो चुकी है। उतार लीजिए कॉपी में। आगे चलते हैं। अब बात करें इसके भौतिक गुण की। भौतिक गुण, भौतिक गुण का मतलब होता है फिजिकल क्वालिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, इसमें से क्लोरीन जैसी गंध आती है। बी पॉइंट क्या पढ़ेंगे? क्लोरीन जैसी गंध आती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? अगर इसे मैं जल में मिला दूं, जल में मिलाने पर दूधिया रंग देता है, दूधिया रंग देता है। सी पॉइंट क्या हो सकता है? बताइए बताइए। इसमें से क्लोरीन जैसी गंध आती है, जल में मिलाने पर क्या होता है? दूधिया रंग देता है। सी पॉइंट क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट होता है, यह जल में अल्प विलेय है, जल में अल्प विलेय है। तो यहाँ तक बेसिक 3 पॉइंट हो चुके हैं। एक और पॉइंट लीजिए, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है। क्या है? हल्के पीले रंग का चूर्ण है। तो ये होगी इसकी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। अब पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे इसके? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होती है? रिएक्शन होती है। जो इसकी अभिक्रिया, जो मान लीजिए ब्लीचिंग पाउडर चल रहा है तो उसकी क्रिया क्या होगी? अन्य यौगिकों के साथ क्या होगी? कराई जाएगी। उसी में क्या होते हैं? तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें किसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो CaO Cl2,
अगर मैं क्या कर दूँ इसमें H2O मिला दूँ तो इसमें क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा प्लस HCl। तो इसका पहला प्रॉपर्टीज़ है इसकी कि जब मैं ब्लीचिंग पाउडर क्रिया में जल के साथ कराऊंगा तो वो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तथा उसमें से क्लोरीन गैस यहाँ पर ले लीजिए डेल्टा। डेल्टा का मतलब इसे गर्म करेंगे, तो इसका मतलब है ब्लीचिंग पाउडर। इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बी पॉइंट, इसकी बी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव यानी अगर मैं इसको मैं डायरेक्ट गर्म कर देता हूँ तो इसमें से CaCl2 बनता है। और बताइए इसमें क्या बनेगा, CaCl2। अब देखो O बच गया, O तो अकेला निकलता नहीं है तो यहाँ पर मैं O2 निकाल दूँ। अब O2 करने के लिए यहाँ O कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब Ca कितने हो गए, 2। तो एक पॉइंट ये बन सकता है। C पॉइंट क्या हो सकता है आपकी दृष्टि से, बताइए। CO2 के साथ क्रिया, CO2 के साथ क्रिया क्या करानी है हमें, CO2 के साथ क्रिया करानी है, के साथ क्रिया। तो देखते हैं क्या बनता है, CaOCl2 प्लस CO2। अब देखो यहाँ से Ca तो Ca आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा CO, यहाँ 2 O हो यहाँ है और 1 O यहाँ, तो Ca3। और यहाँ से क्या निकल जाएगी, क्लोरीन गैस निकल जाएगी। तो आपके 3 इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो चुकी हैं। अब पढ़ेंगे इसके यूजेस, उपयोग। क्या पढ़ेंगे, उपयोग। उपयोग देखिए इसकी, उपयोग यूजेस। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो पहला, जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में बी पॉइंट क्या हो सकता है, कीटनाशक के रूप में, एंटीबायोटिक कह सकते हैं। जीवाणुनाशक के रूप में। बताइए सी पॉइंट क्या हो सकता है, बताइए। ऊन को
सिकुड़ने से बचाने में, सिकुड़ने से बचाने में। डी पॉइंट है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है और आपकी 3 विधियाँ और बची हैं। एक तो है आपका खाने वाला सोडा, एक है आपका धोने वाला सोडा, और तीसरा है आपकी पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसके बाद क्या होगा, ये वाला चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो भी 3 विधियाँ हो जाएंगी। फिर पढ़ेंगे आपको सेकंड चैप्टर, थर्ड, धातुएं और अधातुएं, उनके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।